आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत संवाद में। और संवाद में आज हमारे साथ अमीश जी हैं। हम थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कर रहे थे। अमीश जी जितने सिंपल दिखते हैं उतना ही सिंपल लिखते हैं, क्योंकि जब भी अमीश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के। नमस्कार आप सबको। अमीश जी, जैसा देखा हमने पौराणिक कथाएं, जितने भी युवा इस समय हमारे साथ बैठे हैं आपकी किताबें उनके पास ज़रूर आई होंगी, लेकिन पुराणों में हमने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत को सुना, लेकिन उसे समझना युवा पीढ़ी के लिए इतना आसान नहीं था। तो एक बैंकर होने के नाते आपको कब ख्याल आया कि इस संस्कृत को मैं और आसान करता हूँ, इस कहानी को युवाओं तक पहुँचाता हूँ, और वो सेतु बनने का क्षण कौन सा था, कैसा था? ये देखिए, एक विलियम शेक्सपियर करके एक लेखक थे। उनके शब्दों को थोड़ा ट्विस्ट करके मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पैदाइशी अच्छे लेखक होते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत परिश्रम करके लेखक बन जाते हैं, और कुछ लोग हैं जिन पर लेखन थोप दिया जाता है। वो मैं तीसरा आदमी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूँगा। और जब बचपन में स्कूल कॉलेज में जी मेरे जो मित्र हैं वो स्कूल कॉलेज सब पूछते हैं, सच बता एक्चुअली किसने लिखा है, क्योंकि बचपन में मैंने कुछ ये काबिलियत नहीं दिखाई थी क्रिएटिविटी की। लेकिन हाँ, घर का माहौल बहुत धार्मिक था। मेरे पिताजी के पिताजी विश्वनाथ जी में पंडित थे, बीएचयू में पढ़ाते थे। मेरे माता पिता उनका हिंदी मीडियम में उन्होंने पढ़ाई की थी, हिंदी मीडियम में। अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने वाले हमारी सबसे पहली पीढ़ी थी। अच्छा। तो माँ हरदम कहती थी कि बाहर जाके तुम सीखोगे कि अंग्रेज़ी वालों के सामने तुम सहमोगे कैसे नहीं, लेकिन घर में भारत ही होगा। घर में हमारी भाषा होगी, घर में हमारी परंपराएं होंगी, हमारी संस्कृति होगी। तो सब ज्ञान तो था मेरे पास, क्योंकि परिवार से सीखा था। कभी सोचा नहीं था कि लेखक बनूंगा, और ये तो शिव जी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर मैं लेखक बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे बीच में आलोक जी भी बैठे हुए हैं, और हमने भारत के साहित्यिक परंपरा को देखा। अगर मैं आपको रोक दूं, क्योंकि आलोक जी ने एक बहुत बहुत सुंदर एक अनुवाद किया था तांडव स्तोत्र का। बिल्कुल। और आशुतोष जी ने उसे स्वर दिए थे उसे। हाँ भाई, आज ही पता चला कि आलोक जी ने रचना की थी उसकी, क्योंकि जब पहली बार आप बस तालियों से अभिनंदन कीजिए आलोक जी का। जब पहली बार मैंने सुना था, कोई भी शिव भक्त हो, यहाँ पे हम लोग तांडव स्तोत्र सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। रावण ने रचना की थी उसकी। मैं आपकी तुलना रावण से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने इतने सुंदर तरीके से उसे हिंदी में अनुवाद किया, और मीटर भी पकड़े रखा। आसान नहीं है, मीटर में लिखना ज़रूरी है। और अमीश जी, जैसा आलोक जी ने उसका अनुवाद हिंदी में किया है, आपने भी पौराणिक कथा को अपने शब्दों में पिरोया है, लेकिन ऐसे पिरोया कि युवा पीढ़ी को वो समझ में आ सके। आपने भगवान शिव के लिए लिखा, आप भगवान श्री राम के लिए लिख रहे हैं। क्या आपकी नज़र में, क्योंकि आप उन्हें नायक बताते हैं, देवता स्वरूप ना बताएं, ये आप छोड़ते हैं लेखक के तौर पे कि आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, तो ये ख्याल कैसे आया आप? देखिए, हमारी परंपरा में देवत्व को देखने के बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीके हैं। बिल्कुल। एक निर्गुण निराकार देव होते हैं, एक आकार होते हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार को समझना मुश्किल होता है बिल्कुल आम लोगों के लिए। तो आकार होते हैं, क्योंकि प्रभु अपने दया करके एक आकार लेते हैं ताकि हम उनको समझ पाएं। और तीसरा होता है अवतार, जैसे अंग्रेजी लोग बोलते हैं एवटार। तीसरा वो तरीका है। लेकिन चौथा जो मुझे बहुत प्रेरित करता है कि हम सब में भगवान है। ये नमस्ते शब्द कोई अनुवाद करेगा हमारे लिए? क्या अनुवाद है नमस्ते का? नहीं, चरणों में नहीं, लेकिन कई एकदम इनके लिए तालियां। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि नमस्ते का मतलब है नमस्ते, मैं आपके अंदर के देवत्व को नमन कर रहा हूँ, नमन करता हूँ। तो ये मैं मान रहा हूँ कि आपके अंदर देवत्व है।
बस देव और हम में बस ये फर्क है कि हम अपने अंदर के देवत्व को समझ नहीं पाए। तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हमें अपने अंदर के देवत्व को समझना है। तो देव की कहानियों को क्यों ना ऐसे समझें कि वो हमारे लिए एक तरह के रोल मॉडल हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, कि हम भी उनकी तरह थोड़ा सा बन जाएं, तो फिर इंसान बेहतर होगा। मुझे ये जो धारणा है मुझे प्रेरित करती है, इसलिए अपनी पुस्तकें सब इसी फलसफे से लिखता हूँ। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबके अंदर देव है और सबके अपने अपने स्वरूप होते हैं भगवान को देखने के। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने उस मूरत को देखा और जब आपने पहली किताब लिखी तो आपको लग रहा था कि इतनी फेमस हो जाएगी, लोग इसे इतना पढ़ेंगे, लोग इसे समझेंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था अमित जी? अरे मैंने सोचा नहीं था कि प्रकाशित भी होगी। मैं तो बस यही आश्चर्यचकित रहा कि भाई ये कहानी आ कहाँ से रही है। हाँ। और मेरे परिवार भी, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, स्वर्गवासी मेरे लेट पिता, और सिर्फ मेरी माँ के लिए लिखते थे वो, उर्दू और हिंदी में बहुत सुंदर लिखते थे। मेरे दादा, मेरे बड़े भाई वो भी लिखते हैं। मैंने कभी नहीं लेखन किया था, कभी भी नहीं। तो परिवार को भी आश्चर्य हो रहा था कि भाई अमीश कैसे लिख रहा है, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। और मेरे आत्मा में ये शब्दों के रूप में नहीं आते हैं। शिव जी मुझे आशीर्वाद ऐसे भेजते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स ओपन हो जाता है और मैं देखता हूँ उसे, और जो मैं देखता हूँ उसको डिस्क्राइब करता हूँ अपने शब्दों में। तो ये कहाँ से आता है मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। मैंने 12 पुस्तकें मैंने लिख डाली है, 12वां अभी प्रकाशित होने वाली है अभी 29 अगस्त को। बहुत बधाई। चोला टाइगर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 पुस्तकें लिख चुका हूँ, आज तक मुझे समझ में नहीं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, रिपब्लिक टीवी कवर दिखा दिया आपने। इसे बोलते हैं स्मूथ मार्केटिंग। बिल्कुल। अच्छा अमित जी, एक चीज़ तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दर्शन जो है ये खुलता कैसे है मेरे लिए। बस शिव जी का आशीर्वाद है। आपने कहा भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आलोचक जो हैं, हमने तो त्रेता में भी देखे, भगवान श्री राम के भी आलोचक थे, और आज भी हम देखते हैं कलयुग में भी कई आलोचक हैं। आपकी किताबें जैसे जैसे आती हैं लोग कहते हैं भाई ये तो हिंदूवादी कवि है, ये सिर्फ हिंदू 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 की बात करता है। तो अमित जी, जब लोग ऐसा बोलते हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं आज उनसे? लेकिन इसमें बुरी बात क्या है, मैं हूँ हिंदू। हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। तो और मैं आज से नहीं, मतलब मेरी पहली पुस्तक 2010 को प्रकाशित हुई थी। मुझे याद है मैं 2011 में जयपुर लिट फेस्ट गया था। और उस ज़माने में भी जब, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, 2014 के पहले भी मैंने उस मंच पर कहा था कि मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे पंथ की आलोचना कर रहा हूँ या उसे घृणा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन भाई मैं शर्मान्वित क्यों फील करूँ कि मैं हिंदू हूँ? बिल्कुल अच्छा धर्म है। कांस्य युग के मात्र हम ही एक संस्कृति हैं जो आज भी जिंदा है। हमारे साथ जो संस्कृति और सभ्यताएं शुरू हुई थी, हमारे साथ या हमारे इर्द गिर्द, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सब के सब मर गए, सब ध्वस्त हो गए। बिल्कुल। सिर्फ हम आज भी जिंदा हैं। कुछ तो खास बात होगी हम में। और जो मेरे हिसाब से जो खास बात है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, वो है धर्म। और अगर इसे हम भूल जाएं तो हमारा देश बचेगा नहीं। तो उसमें बुरी, और मेरा मानना है कि अगर आप भारतवासी हैं, आप किसी भी पंथ को फॉलो कर रहे हो, आप धार्मिक ही हैं। तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक भारतीय मुसलमान हो सकता है जो कहेगा या तो मस्जिद में शराब पीने दे सकी, ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ना हो। तो उसमें भी वो उदारवाद है। ये हमारी भारत की एक खास बात है और इसे संभाल के रखना चाहिए। और इसके मूल रूप पर ये धर्म है। और धर्म रिलीजन से परे है, रिलीजन से ऊपर है, उसे हमें समझना पड़ेगा।